सब्सक्राइब करें हरियाणा ट्रेंड पलवल चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो है सबसे पहले आपके पास आ सकें। दोस्तों, आज जिस सच्ची घटना के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, यह इस सच्ची घटना में एक बाप अपनी बेटी के साथ शादी करता है और उसके साथ सुहागरात मनाता है। इसके पश्चात बेटी की हो जाती है मौत। दोस्तों, आखिर इस घटना में ऐसा क्या हुआ, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह जो आज की घटना है, यह आज की घटना बिहार के एक गांव की घटना है। दोस्तों, बिहार के एक गांव में एक व्यक्ति जिसका नाम महेश्वर होता है, जिसकी उम्र करीब 45 साल होती है, वह अपने घर में अकेला रहा करता था। महेश्वर की करीब 10 साल पहले शादी हुई थी। अब उसकी पत्नी किसी और व्यक्ति के साथ घर से भाग गई है। दोस्तों, महेश्वर की कोई भी संतान नहीं थी, वह अकेला अपने घर पर ही रहा करता था और इस तरह से उसका समय गुजर रहा होता है। घर में वह अकेला रहता है, तन्हाई उसे काटती रहती है, इस तरह से उसका जीवन गुजरता रहता है। तभी कुछ समय पश्चात महेश्वर की मुलाकात एक विधवा महिला से होती है, जिसकी उम्र करीब 42 साल होती है और उसकी एक 21 साल की लड़की भी उसके साथ थी। उस महिला का नाम सुषमा होता है। करीब 2 साल पहले उसका पति बीमारी की वजह से मर गया था। दोस्तों, अब महेश्वर उस महिला सुषमा से बात करता है और उससे कहता है कि तुम भी घर पर अकेली रहती हो और मैं भी घर पर अकेला रहता हूं, क्यों ना हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लें और इस तरह से एक दूसरे का साथ हमें मिल जाएगा। दोस्तों, वह महिला सुषमा उसके साथ शादी करने के लिए एग्री हो जाती है और सुषमा दुल्हन बनकर महेश्वर के घर में आ जाती है और उसके साथ उसकी 21 साल की बेटी भी महेश्वर के घर में आ जाती है। और अब महेश्वर खुश था कि अब उसको दुल्हन मिल चुकी है, अब वह तन्हाई जीवन उसका नहीं कटेगा और इस तरह से उनका समय गुजर रहा होता है। महेश्वर खुश रहता है। तभी क्या होता है कि अचानक से सुषमा बीमार पड़ जाती है और उसकी बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि कुछ समय पश्चात ही सुषमा की मौत हो जाती है। अब उसकी मौत के पश्चात महेश्वर फिर से अकेला रह जाता है और तन्हाई उसे काटती रहती है। अब उसके घर में महेश्वर और उस विधवा महिला की जो 21 साल की बेटी थी, वे दोनों रह जाते हैं। अब दोस्तों, महेश्वर अकेला रहता है तो वह उस 21 साल की बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाने की सोचने लगता है और उस पर गंदी नजर डालता है और उसके साथ गलत तरीके से छेड़खानी करता है। इस पर वह लड़की उसका विरोध करती है कि यह सब उसको पसंद नहीं है, लेकिन वह नहीं मानता है और उससे कहता है कि अगर मैं तुम्हें घर से निकाल दूं तो तुम कहां पर जाओगी। तो इस तरह से उस पर दबाव बनाकर वह उस 21 साल की लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने में सफल हो जाता है। अब उसका यह रोज रोज का सिलसिला रहता है। वह उस 21 साल की लड़की के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है। वह लड़की रोजाना विरोध करती है, लेकिन वह नहीं मानता है। वह उससे कहता है कि अगर मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा तो तुम कहां पर जाओगी। दोस्तों, इस तरह से उनका समय गुजरता रहता है। तभी क्या होता है कि एक दिन महेश्वर उस लड़की से कहता है कि क्यों ना हम चोरी छुप के शादी कर ले और आराम से एक पति पत्नी की तरह घर में रहेंगे। दोस्तों, इस तरीके से वे अपने ही घर में चोरी छुप के शादी कर लेते हैं और अब वे एक पति पत्नी की तरह अपने घर में रहने लगते हैं और उनकी शादी की बात पड़ोसियों को भी पता नहीं चलती है। इस तरह से समय गुजरता है, लेकिन एज का डिफरेंस बहुत ज्यादा था। महेश्वर की उम्र करीब 45-46 साल थी और उस लड़की की उम्र 21 साल थी। वह लड़की अब उससे परेशान हो चुकी थी और महेश्वर से छुटकारा पाना चाहती थी। तो इसके चलते उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है और वह लड़की महेश्वर के घर से निकलकर एक पड़ोस के मकान में ही किराए पर रहने लगती है। दोस्तों, महेश्वर सोचता है कि शायद इस लड़की का चक्कर किसी के साथ चला हुआ है और गुस्से में आकर वह एक देसी कट्टा निकालता है, यानी जो एक बंदूक होती है, और उसे लेकर जहां पर वह लड़की रहा करती थी उसके मकान पर जाता है। और जैसे ही वह उसका दरवाजा खटखटाता है तो वह लड़की दरवाजा खोलती है और महेश्वर तुरंत उसके सर में गोली मार देता है और उस लड़की की वहीं पर मौके पर ही मौत हो जाती है और इसके पश्चात महेश्वर वहां से फरार हो जाता है। आस पड़ोस के लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं और इसकी सूचना पुलिस थाने में देते हैं। पुलिस मौके पर ही आ जाती है और उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके पश्चात पुलिस इस मामले की छानबीन में जुट जाती है और पुलिस को पता चलता है कि इसकी हत्या इसके पिता ने ही की थी। दोस्तों, अगले ही दिन पुलिस उसके पिता को अरेस्ट कर लेती है और उससे पूछताछ करती है।
सख्ती से पूछताछ करने पर वह पुलिस के सामने सारी सच्चाई बयां कर देता। वह पुलिस से कहता है कि वह अपनी इस 21 साल की बेटी के साथ ऐसा ऐसा कृत्य किया करता था। पुलिस जैसे ही यह सब सुनती है तो पुलिस भी हैरान हो जाती है कि एक बाप आखिर इतनी हद तक गिर सकता है। और जब आस पड़ोस के लोगों को इस बारे में पता चलता है तो आस पड़ोस के लोग भी कहते हैं कि अगर हमें इस बारे में पहले पता लग जाता तो हम इसे जिंदा जमीन में दफन कर देते। ऐसे बाप की इस समाज में रहने को कोई जरूरत नहीं थी। दोस्तों, इसके पश्चात पुलिस उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है और उसे जेल भेज देती है। दोस्तों, इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? यहां पर हमारे समाज में एक बाप ने जो बाप बेटी का रिश्ता होता है उसको कलंकित किया था। हमारे समाज में ऐसी व्यक्तियों के लिए कोई भी जगह नहीं है। अगर किसी व्यक्ति की पत्नी नहीं होती है तो मजबूरी में वह दूसरी शादी कर भी लेता है, लेकिन अपनी हवस के लिए इस तरह से शादियां करना यह हमारे समाज के खिलाफ है। उस बाप ने अपनी हवस के चलते शादी की, उसके पश्चात अपनी बेटी से भी शादी कर ली और उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, ऐसे दरिंदे बाप को हमारे समाज में क्या सजा मिलनी चाहिए, कैसी सजा मिलनी चाहिए, आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों, इस तरह के वीडियो हम आपके सामने इसलिए लेकर आते हैं ताकि इनसे आपको कोई सीख मिल सके और भविष्य में इस तरह की घटना होने से पहले ही आप सावधान हो सके। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जो हमारा चैनल है हरियाणा ट्रेंड पलवल के नाम से उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके और आप लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे। दोस्तों, फेसबुक पर भी हमारा पेज बना हुआ है हरियाणा ट्रेंड के नाम से, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी सच्ची घटना के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें, परिवार का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।